हेलो बच्चों, अगर आपने भी यूपी पैरामेडिकल यानी कि यूपीसीएएचईटी का एडमिशन फॉर्म भरा था तो ऐसे में बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट कब आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी वो क्या होगी, और सबसे जरूरी ये है कि काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये जानकारी बच्चों को नहीं है। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं इन सभी चीजों को। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूपीसीएचईटी की सारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी, ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कर देना, कमेंट में रिप्लाई ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का पर्सनल इंस्टाग्राम लिंक है मेरा, उस पर आप मैसेज कर देना, पक्का वहां पे जरूर रिप्लाई कर दूंगा अगर कॉमेंट से नहीं आता है तो। चलो, बाकी आपको सारी चीजें पता ही होंगी कि भाई अभी इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है। किसकी? कि भाई काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, कब से मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी, ऐसी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जैसे भी आएगी सबसे पहले आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे ही देखने को मिलेगी, चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए तो भाई भूल जाओगे कब होगी। चलो, हमारा मेन टॉपिक क्या था इस वीडियो का, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, ये दो चीजें सबसे पहले हम जानेंगे। देखो, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है ना, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करवा लेना है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने प्रिपेयर नहीं करवाए और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे, तो भाई आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप इतना जिस चीज का इंतजार कर रहे हो इतने दिनों से, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो परेशान मत होना। सबसे पहले आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट कलेक्ट कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो ढूंढ लेना। क्लास 12th की मार्कशीट आपकी लगने वाली है, आधार कार्ड आपका लगेगा, 8 से 10 पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ बनवा लेना अगर आपके पास नहीं है तो। और सेम वही लगेगी जो आपने अपने एडमिशन के टाइम पर दिया था। एंड वहां पर गैप सर्टिफिकेट लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जिनका 1 या 2 साल का गैप है क्लास 12th होने के बाद, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। अगर आपके पास नहीं है तो अभी जाकर के बनवा लो, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो वहां पर आप इसे जमा कर सको। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी गैप सर्टिफिकेट है। और एक लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट ना सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों के लिए है। जनरल वाले बच्चों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज्यादा रहने वाला है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। और याद रहे कि आपका जो डोमिसाइल है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आपका यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो फिर आपको यूपी में तो एडमिशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज में अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज में के कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी मदद से आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी होने वाली है। एंड काउंसलिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हो कैसे होगी तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले एडमिशन के लिए आप क्या करते हो, फॉर्म को फिल करते हो। एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर आपका एग्जाम तो होना नहीं है, तो फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो स्टेप कौन सा होता है, वो स्टेप होता है आपका मेरिट लिस्ट जारी होने का। मेरिट लिस्ट जारी होने का। अब बहुत क्लियर बता दूं, इस मेरिट लिस्ट में ना रोल नंबर आएगा, ठीक है, और रैंक हो सकता है कि रैंक ये भी आपको दे दे। उस मेरिट लिस्ट में रोल नंबर होगा, परसेंटाइल हो सकता है और रैंक हो सकती है, जिसमें क्लियरली लिखा होगा। और जो मेरिट लिस्ट आएगी ना, ध्यान रखना, वही बच्चे मेरिट लिस्ट में जो बच्चे क्वालीफाई होंगे, क्या होंगे, क्वालीफाई, या फिर ऐसा बोल लो मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि चॉइस फिलिंग में सबसे पहले चूज करना पड़ेगा आपको कॉलेज का नाम, कि भाई कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद चूज करना पड़ेगा कोर्स का नाम, यानी कि जो कॉलेज आपने चूज किया है उनमें जो जो कोर्सेज उनके नाम आ जाएंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। उसके बाद क्या होगा, आपको सीट लॉक करनी, चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉइस लॉक। ठीक है, चॉइस लॉक करने के बाद क्या होगा, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा।
अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या होगा बच्चों, अलॉटमेंट रिजल्ट में ये क्लियर बताया जाएगा कि आपने जो भी प्रेफरेंस भरी थी कॉलेज के लिए और जो कोर्स के लिए, वो आपको अलॉट किया गया है या फिर नहीं किया गया। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके दिए गए हुए टाइम और वेन्यू पर जाकर के आप काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करा के एडमिशन ले सकते हो फीस जमा करके। एंड अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राउंड 3 में कर सकते हो। यदि आपका नाम आ जाता है लेकिन आपको वो कॉलेज या फिर वो कोर्स पसंद नहीं है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने आपको अपग्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपग्रेड कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग की, जो कि पैरामेडिकल की रहने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एकमात्र चैनल रहने वाला है जो कि आपको ऑथेंटिक जेन्युइन सही जानकारी प्रोवाइड कराने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी नई जानकारियों के साथ। अगर आपके मन में डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन आपके सामने खुले हुए हैं, वहां पे जवाब नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे बेधड़क मैसेज कर सकते हो, पक्का मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं।